तो हमने कसाई इसलिए कहा, अगर हिंदू समाज में लोग बकरा मुर्गा खाते हैं तो खा सकते हैं, ये हमारी समस्या नहीं है। लेकिन अगर वो मुर्गा और बकरा खाते हैं, वो मुर्गा और बकरा बेचने वाला जो कसाई होगा वो भी हमारा ही व्यक्ति। बाटा सबसे बड़ा मोची है ना, और टाटा सबसे बड़ा लोहार है, लेकिन स्टैंडर्ड ब्रांड से बना। तो हमने अपने बच्चों को ब्रांड बनाना। बाकी बकरा खाएं, मुर्गा खाएं, मछली खाएं, और खाते भी हैं ना। हम तो अपनी इस वेबसाइट में भी एक टैगलाइन बोलते हैं कि रोजगार जो है, हम वो खुद कहते हैं कि नाई से लेकर कसाई तक। उद्देश्य है अपने हिंदू समाज के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार उपलब्ध करवाना, ताकि वो नौकरियां ना करके स्वयं रोजगार करके खुद के मालिक बने। समाज कर रहा है ना, अगर उसको करना है तो वो अपने समाज से करेगा। हम अपने बच्चों की सोच रहे हैं, बाकी अपने बच्चों की सोचें वो कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो हमारी समस्या नहीं है। नमस्कार। अभी एक कार्यक्रम चल रहा था और उसमें बात सनातन को लेकर चल रही थी। किस प्रकार जो काम है, जितने भी चाहे आप किसी प्लम्बर का काम करवाते हो, मिस्त्री से काम करवाते हो, या फिर चाहे कुकर ठीक करने वाला हो या कुछ भी ठीक करने वाला हो, तो उसे लेकर रूपरेखा तैयार की जा रही थी। ये बताया जा रहा था कि कैसे ये संभव हो सकता है। तो ये जो विचार है, जिनके दिमाग की ये उपज है, वो इस समय हमारे साथ हैं। नूह इंसा से प्रभावित हो, नूह इंसा की बात लेकर इन्होंने अपनी बात रखी और बताया कैसे ये प्रयास किए जा सकते हैं कि जो हम अपने काम कराते हैं वो किसी ऐसे से ना करवाए जो कि सनातन का विरोधी हो। हमारे साथ परिचय अपना जो है ये स्वयं देंगे। नाम बताइए एक बार अपना। नरेंद्र कुमार। ये क्या कुछ कार्यक्रम था, इसका उद्देश्य और लक्ष्य क्या है? उद्देश्य है अपने हिंदू समाज के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार उपलब्ध करवाना, ताकि वो नौकरियां ना करके स्वयं रोजगार करके खुद के मालिक बने और अपने आप को मजबूत बनाएं। तो ऐसा क्या कारण था कि हिंदू समाज के बच्चों को ही काम मिले? दूसरों से क्या समस्या हो गई ऐसा? हमें किसी से कोई समस्या नहीं है, हम अपने बच्चों की सोच रहे हैं, बाकी अपने बच्चों की सोचें वो कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो हमारी समस्या नहीं है। मैं अपने घर का जिम्मेदार हूँ। अभी कुछ बातें और भी चल रही थी, बीच में हम बैठे थे कि कोरोना के समय बहुत कुछ ऐसा हुआ कि ये बातें उड़ी, थूक लगा के सामान दिया जा रहा है या फिर ऐसे, तो कहीं ना कहीं उनसे बचाव के लिए भी ये ज़रूरी लगता है आपको? मुझे सिर्फ एक चीज़ लगती है कि हम समस्या की तरफ नहीं, समाधान की तरफ चलें। ये समस्याएं सब बता देंगे कि ये वहाँ हुआ, ये वो हुआ, कोरोना में क्या हुआ, ये हमारी समस्या नहीं है। हमारा समस्या है कि इसका समाधान क्या है, और वो समाधान आज हमने आपके सामने रखा कि इस वेबसाइट के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने घर पे काम करवाने वाले हिंदू कारीगर को ढूंढना चाहता तो ढूंढ सकता है। कोई भी व्यक्ति जो हिंदू समाज का है, काम नहीं करता, सीखना चाहता, तो इस वेबसाइट पे अपना डाटा डाले, हम उसको काम सिखाएंगे। और जो काम सीख जाएगा उसको आर्थिक सहयोग से उसको इस लायक बनाएंगे कि वो अपना मालिक स्वयं बने। और जब वो अपना मालिक स्वयं बनेगा तो उसको काम भी उपलब्ध कराएंगे इस लिस्टिंग के माध्यम से, वो भी इसी वेबसाइट पे आएगा। यानी जो चाहता है, और दूसरा क्यों नहीं चाहता है उसके भी कारण हमने देखे कि जैसे हमने कहा कि कामगार नहीं, लेबर नहीं, प्रोफेशनल। हर वो व्यक्ति जो किसी भी तरह का हाथ से काम करता है, हाथ का हुनर रखता है, वो लेबर नहीं है, वो कारीगर नहीं है, वो प्रोफेशनल है। ये आपने बड़ी अच्छी बात कही। देखिए, मनीष मल्होत्रा कपड़े सिलते हैं, बड़े फेमस है, लेकिन एक साधारण व्यक्ति टेलर हो गया तो अच्छा काम नहीं हुआ। वो ना सबसे बड़ा बाटा सबसे बड़ा मोची है ना, और टाटा सबसे बड़ा लोहार है, लेकिन स्टैंडर्ड ब्रांड से बना। तो हमने अपने बच्चों को ब्रांड बनाना सिखाना है। उनको बताना है कि कम पूंजी से छोटे मोटे काम वो इसलिए नहीं करते, उनको लगता है मैं नहीं बैठूंगा यहाँ पे, लेकिन जब वो एक अच्छी दुकान पे अच्छे स्किल्स के साथ उस काम को करेगा और उसको अच्छी इनकम होगी तो वो बिल्कुल करेगा, चाहे वो कोई भी हो। अगर आज मेरे बच्चे को 8-10 हज़ार की नौकरी मिलती है तो मुझे दुख होता है, लेकिन वही मेरे को पता है इस काम को सीखने से मेरा बच्चा मालिक भी बनेगा और हर रोज़ के 1000-2000 कमाएगा, महीने का 50,000 कमाएगा, तो वो करेगा। और उसके साथ सम्मान, कि ना उसको लेबर कह के उसको प्रोफेशनल कहा जाए, उसकी इज्जत हो और वो अपने सारे सुख जो वो चाहता है उसको अपने दम पे अर्जित कर सके। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा बच्चा होगा जो नहीं सीखना चाहेगा या नहीं बनना चाहेगा। अभी आपने काफ़ी कुछ पिछली बातें भी की, चाहे वो विभाजन की हो या उसके बाद की कुछ घटनाएं हो, उनका क्या संबंध है? उसका संबंध ये है कि इतिहास हमेशा सीखने के लिए होता है, और हमने अपने इतिहास से शिक्षा ये लेनी है कि किसी पर भरोसा ना करते हुए अपने समाज को संगठित करें, इतने मजबूत बने कि हमें ये समस्या नहीं, हमारी समस्या ये नहीं है कि कोई हमें क्या कहे, हमारी समस्या ये है कि हमारा समाज इतना मजबूत बने कि हमारी तरफ देखने से पहले कोई भी 10 बार सोचे। अभी एक बात की, किसी मंदिर के पास मीट की दुकान है, उसको लेकर आप बोल रहे थे। सिर्फ मैंने वही कहा ना, निचोड़ सारी बातों का वही है। आप समस्या गिनवा रहे और मैं समाधान, और समाधान सिर्फ यही है कि सभी को एक मंच पे आना होगा और जो भी अपने बच्चे हैं उनको मजबूत करना होगा, क्योंकि फिर वही बात है सबे सहायक सबल के, कि जो सबल है उसके सब साथी हैं और कमज़ोर का कोई नहीं। अगर मैं ताकतवर हूँ तो 4 लोग कहेंगे ये हमारा भाई है,
और अगर मैं कमज़ोर हूँ तो कहेगा ये हम इसे जानते आपने आपने बड़ी अच्छी बात कही थी कि बलि जो है बकरे के बच्चे की दी जाती है। बिल्कुल। तो अब भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमने सारी बातों का निचोड़ ये किया है कि आप दूसरे की कमी मत देखिए, दूसरा क्या कर रहा है ये मत देखिए, हम क्या नहीं कर रहे ये देखिए, हमें क्या करना है ये देखिए बस। अपनी कमी की बात करूँ, आपने सनातन की बात की तो एक सवाल आपसे बनता है। आप देखिए, जब हम इस्लाम की बात करते हैं, बहुत बार कहते हैं कि गाय का मांस खाया जाता है, लेकिन इस्लाम में एक जानवर जिसका जो मीट है वो हराम है। तो कोई भी जो मुस्लिम कसाई होगा उसकी दुकान पर वो आपको नहीं मिलेगा, या कहीं आपने सुना हो कि ये मुस्लिम समाज का ठेका है, शराब का ठेका यानी कि। लेकिन हिंदू समाज में ये दो चीज़ें अवैध है, पाप माना जाता है, मांस भक्षण और जो जैसे दारू आप पीते हैं, मद्यपान करते हैं। लेकिन फिर भी हिंदुओं में आप देखिए कसाई मिलते हैं जो सब तरह का मांस बेचते हैं, लेकिन उनसे हम अपेक्षा करते हैं कि गाय का मांस आप ना खाएं। गाय का मांस अपना धार्मिक विषय है कि हम उसे माता मानते हैं इसलिए, बाकी बकरा खाएं, मुर्गा खाएं, मछली खाएं, और खाते भी हैं ना। हम तो अपनी इस वेबसाइट में भी एक टैगलाइन बोलते हैं कि रोजगार जो है, हम वो खुद कहते हैं कि नाई से लेकर कसाई तक। तो हमने कसाई इसलिए कहा, अगर हिंदू समाज में लोग बकरा मुर्गा खाते हैं तो खा सकते हैं, ये हमारी समस्या नहीं है। लेकिन अगर वो मुर्गा और बकरा खाते हैं, वो मुर्गा और बकरा बेचने वाला जो कसाई होगा वो भी हमारा ही व्यक्ति होगा, हम दूसरे से नहीं लेंगे। चलिए, मैंने एक सवाल वैसे किया था कि क्या हिंदुओं द्वारा जो शास्त्र अनुमति नहीं देते, वो खुद भी तो मांस खा रहे हैं? मैंने फिर वही कहा ना, शास्त्र क्या कहते हैं क्या नहीं कहते ये हमारा विषय है ही नहीं, ये संतों का विषय, उनसे पूछिए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो समाज कर रहा है ना, अगर उसको करना है तो वो अपने समाज से करेगा। हमें जो भी करना है अपने समाज से करना है। इस विषय में फिर जाएंगे कि वो क्या करते हैं, हमें उनकी तरफ जाना ही नहीं है। तो कुल निचोड़ का ठेका नहीं है हमारा समाज हिंदू समाज का ठेका बस। कुल निचोड़ इतना है कि अभी अपने समाज में रोजगार कैसे पैदा किया जाए कि अपने समाज से काम अपने समाज का रोजगार, अपने समाज की मजबूती, अपने समाज की एकता, यही हमारा विषय है। कोई क्या कर रहा है, कोई क्या नहीं कर रहा है, ये हमारा विषय बिल्कुल नहीं है। चलिए, उद्देश्य स्पष्ट है। लक्ष्य क्या है कि कितने समय में कितना आप लोगों को जोड़ पाएंगे? हमने ये इसका जो टारगेट लिया है मिनिमम 5 साल का लिया है, लेकिन मैं और हमारी जो टीम है, हम अपने जब तक इसको कर सकेंगे अंतिम सांस तक इसको करेंगे, और अपनी आने वाली पीढ़ी को एक भयमुक्त समाज, एक मजबूत समाज विरासत में दे के जाएंगे। चलिए, एक बार फिर से नाम बता दीजिए अपना। नरेंद्र कुमार। नरेंद्र कुमार हमारे साथ थे, काफ़ी अच्छी उनसे बातचीत हुई और उन्होंने सनातन धर्म को लेकर ये बात रखी कि किस प्रकार ये प्रयास किए जाएं कि जो रोजगार है, और यदि आप करवाना चाहते हैं तो आपको कैसे एक हिंदू कारीगर, हिंदू मैकेनिक या हिंदू व्यक्ति उपलब्ध हो सके जो काम आप जिस प्रकार का करवाना चाहते हैं। तो उसको लेकर बड़ी अच्छी बात इन्होंने रखी, अपना उद्देश्य, अपना लक्ष्य स्पष्ट किया। तो आपसे भी ज़रूर अपनी राय जानना चाहेंगे कि आपका इस पर क्या कुछ कहना है, वो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। इस सब के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं, और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मैं हूँ आपके साथ अभिमन्यु शर्मा। आप